बोल गणेश भगवान की जय। राधे राधे। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए निर्जला एकादशी पूजा विधि लेकर आई हूँ। देखिए, पहले हमने चौकी लगाई है और चौकी पे पीला कपड़ा लिया। नया कपड़ा होना चाहिए, जो कि मतलब पुराना कपड़ा नहीं रखते हैं। नया कपड़ा बिछाया, उस पे मैंने अपने लड्डू गोपाल की मेरे पास फ़ोटो थी, तस्वीर थी, वो मैंने पीछे लगा दी है। और इसके बाद हम लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो लगाएंगे, क्योंकि जब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें हमें लक्ष्मी माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हमने गणेश जी स्थापित कर दिए हैं। फिर हमने एक जल का लोटा रखा है। जल के लोटे में शुद्ध गंगा जल है, उसे हमने शुद्धिकरण किया है, पवित्र किया है। फ़ोटो और कपड़ा की जैसे हम कटवा के लाते हैं तो किसी किसी के हाथ लगे होते हैं, तो कपड़ा शुद्ध किया है। फिर हमने गणेश जी सुपारी के ही बना लिए थे, वो हमने विराजमान किए हैं। अब एक थाली में हमने सारी सामग्री रखी है, जो मैं अब आपको पूजा की विधि बताऊंगी। और पहले ही सारी मतलब एक थाली में पूरा सामान पहले ही रख लें, जो हमें बाद में दिक्कत ना हो। अब हम जलाएंगे, पहले गणेश भगवान का पूजन करेंगे। और क्योंकि सब में पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अब हमने इस पर सफ़ेद तिल छिड़के हैं, क्योंकि एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं करते, चावल नहीं छू सकते हैं। और चावल का प्रयोग, अब हम पहले गणेश जी की रोली टीका लगाएंगे। पहले उन्हें हमने नहलाया था, रोली से टीका लगाया है, पुष्प चढ़ाया है, वस्त्र पहनाए हैं। और यदि आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो कलावा का ही जनेऊ उन्हें हम पहना सकते हैं। प्रथम पूजा पहले गणेश जी महाराज की होती है। अब हमने गणेश जी का पूजन किया है, और गणेश जी के पूजन के बाद हमने दीप प्रज्वलित किया है। और दीप जलाने का मंत्र है, दीप जलाने का मंत्र है, शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशहि दीपो ज्योति नमस्तस्ये। ये बोल के हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर हमने धूप लगा ली, क्योंकि हमें दीपम धूपम, दीप और धूप दोनों ही जलाने चाहिए। एक हाथ से हम घंटी बजानी चाहिए, एक हाथ से आरती उतारनी चाहिए। भगवान का आवाहन कहते हैं इसे, क्योंकि हम भगवान को मनाते हैं, भगवान खुश होते हैं। क्योंकि दीप जलाने का मतलब ये हुआ कि सारे देवता देवी देवता हम दीप में ही प्रज्वलित होते हैं। दीप और धूप का सबसे बड़ा महत्व बताया गया। अगर दीप धूप नहीं जलाएंगे तो हमारी पूजा संपन्न नहीं होगी। और अब हमने रोली का तिलक लगा रहे हैं, चंदन का है। यदि आपके पास चंदन है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान को, विष्णु भगवान को हम हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। और इसमें फिर निर्जला एकादशी में लोग तो प्याऊ लगवाते हैं, जला से जगह जगह रखवाते लेकिन एक कोरा मटका, हम कुछ नहीं तो एक मटका तो मंदिर में दान ही कर सकते हैं। एक कोरा मटका है, उसमें मोली बांधी है, स्वास्तिक बना के सुंदर सजाया है, थोड़ी सी चीनी डाल दी, इसके ऊपर एक खरबूजा रख दिया। गर्मी का टाइम है, गर्मी में एक पंखा बहुत ज़रूरी बताया है, तो पंखा रखना चाहिए। थोड़े फल और रख दो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, कुछ भी हो, केला है, सेब है, संतरा, कुछ रख दो। और जब पूजन हो जाता है तो हमें दक्षिणा का सबसे बड़ा महत्व बताया है, क्योंकि दक्षिणा ज़रूर चढ़ाई जाती है। जैसे हमारी पूजा में यदि कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा हमने चढ़ा दी है यहाँ पे। अब हमने यहाँ मिश्री का भोग लगाया है, क्योंकि एकादशी का व्रत है तो केले का और मिश्री का भोग लगाया है। आप चीनी का लगा सकते हैं, बतासे लगा सकते हैं, लेकिन हम मिश्री यूज करते हैं तो हमने मिश्री का भोग लगाया है। और अब हम हाथ में पुष्प और थोड़े से काले तिल लेके और कहानी सुनेंगे। एकादशी की कहानी, हमारी कहानी की वीडियो हमने अलग बना रखी है, कहानी की वीडियो अलग पड़ी हुई है, वो आप सुनना। इसमें बस हमने पूजा की विधि बताई है। जो पुष्प और दक्षिणा ली थी वो हमने भगवान के आगे अर्पित की है। और फिर भगवान को हम जल का आचमन करा रहे हैं, भोग लगा दिया है। अब हम भगवान जी की आरती उतार रहे हैं, उनसे क्षमा मांगेंगे। और
उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, यदि मेरे से कोई गलती बन पड़ी हो तो प्रभु हमें क्षमा करना। आरती करके हम देवी देवताओं को खुश करते हैं बाद में, और देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं हमारी आरती से। और उसके बाद फिर आरती पूर्ण होने के बाद हमें शंख ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा, एकादशी की पूजा ऐसी है, इसमें शंख का बहुत बड़ा महत्व बताया है। इसमें शंख ज़रूर बजाना चाहिए, भगवान को धूप दिखानी चाहिए। अब हमारी पूजा संपन्न हुई, और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यदि हमारी पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।